जंगल वाले बाबा नमो नमः। 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 यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है, क्या सारे तीर्थंकर स्वर्ग से आते हैं? नहीं, कुछ तीर्थंकर नरक से भी आते हैं, राजा श्रमिक आदि भी आएंगे। क्या वह ऐसे ही लड़ते रहते हैं कि नहीं? 6 महीने पहले से ही उनके चारों ओर वज्र कवच निर्माण हो जाता है और यहाँ पर उनका आसन कंपायमान हो जाता है। तीर्थंकर प्रकृति के सत्ताधारी के जीव आयु सिर्फ 6 महीने शेष रह जाती है तो समझकर सौदरेंद्र क्या करता है, अपना दरबार बुलाता है और काम करना प्रारंभ कर देता है। जैसे ही सौदरेंद्र का आसन कंपायमान होता है वैसे ही सौदरेंद्र है दरबार बुलाता है, दरबार में अपने सारे देवों को बुलाता है और कुबेर को बुलाता है। जैसे यहाँ पर होता है, यदि किसी की प्रोटोकॉल आ जाए, कोई विशेष व्यक्ति की इमरजेंसी में आपातकालीन मीटिंग बुलाती है ना, विधानसभा सत्र आपातकालीन बुलाया जाता है, लोकसभा सत्र आपातकालीन बुलाई जाती है, मंदिर में भी अचानक कोई महाराज आ रहे हैं तो उसके लिए भी आपातकालीन मीटिंग बुलाई जाती है। हम दोनों को, श्रावक और साधु को, दोनों को समझना चाहिए एक दूसरे की वजह से किसी को आपातकालीन मीटिंग बुलाना न पड़े। इसी प्रकार जैसे सीएम का आना होता, पीएम का आना होता, राष्ट्रपति का आना होता है, वैसे ही आपातकालीन मीटिंग बुलाई जाती है। आईजी, डीआईजी आदि सारे लोग दौड़ने लगते हैं, अनेक प्रकार के काम करने लगते हैं और सोचते हैं क्या क्या किया जाए, कैसे किया जाए। प्रशासन, शासन, सरकार, समाज, सभी जाति वर्ग की शांति की बैठकें होती है और सरकार विशेष सत्र का आयोजन करती है। यदि अचानक किसी विशिष्ट राजनेता आता है तो भी प्रशासन मीटिंग लेती है। उसी प्रकार ऐसे बैठक में जैसे अधिकारी आदेशों को, तैयारी को आदेश देते हैं, अधिकारी आदेशों को यानी कि हेलीपैड बना देना, ये बना देना, ऐसी व्यवस्था कर देना, आईजी, डीआईजी से लेकर के सारे लोग आकर के इस प्रकार के आदेश दे करके चल देते, व्यवस्था करके। उसी प्रकार सौधर्म कुबेर के लिए आदेश देता है, अयोध्या नगरी की रचना करो और तैयारी पूरी करो। बंधुओं, यही काम यहाँ पर हो रहा है और उस बात को सुन करके सौधर्मेंद्र का आदेश को मान करके जैसे कैबिनेट का बैठक बुलाया जाता है, कैबिनेट में खजाजी जो होते हैं वह कुबेर, वह अष्टकुमारियाँ, अष्ट महादेवियाँ, 56 कुमारियाँ, सची आदि को बुला करके विशेष मार्गदर्शन देता है और सबको अपने अपने काम में लगा देता है। सची को आदेश देता है कि सची तुम चले जाना, माता के छाया बन करके उनकी सेवा करना। अर्थात छाया शरीर को एक क्षण भी छोड़ करके नहीं रहती है। उसी प्रकार तुम भी 6 महीने पहले से वहां पर अपने दूसरी रूप लेकर के भी छायावत उनके साथ रह करके 24 घंटे उनकी सेवा करना, उनकी सुरक्षा का ध्यान देना। और अष्टकुमारियां भी ये काम करती है, कोई तांबुल बनाती है, कोई नजर उतारती है, कोई रक्षा सूत्र बांधती है, अनेक प्रकार के काम होते रहते हैं। अष्टकुमारियां भी अपने अपने काम करने लग जाती है, 56 कुमारियां अपने काम करने लग जाती हैं, सारे देव उसकी रक्षा करने लग जाती हैं। बंधुओं, इसी प्रकार की स्थिति आज यहाँ पर हो गई है। वास्तव में एक बात कहना चाहूँगा, शोधन और संशोधन में अंतर है। सबको लगता है शोधन और संशोधन एक है, लेकिन शोधन अलग है और संशोधन अलग है। जैसे ईक्षण और निरीक्षण में अंतर है, जैसे दृष्टि सबके पास है लेकिन सम्यक दृष्टि हर कोई नहीं बन सकता है। जब तक दृष्टि नहीं बदलती है तब तक सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता है। मैं सभी से कह रहा हूं, यदि आप सम्यक दृष्टि बनना चाहते हो, अपने दृष्टि को बदलो, अपने दृष्टि से दुनिया को मत देखो, सच्चाई की दृष्टि से दुनिया को देखो, तब तुम्हारा सम्यक दर्शन सुदृढ़ होगा। यदि तुम अपने दृष्टि से देखोगे तुम सम्यक दर्शन को दूषित कर जाओगे।
दृष्टि और सम्यक दृष्टि में अंतर है। इसी प्रकार ज्ञान और सम्यक ज्ञान में अंतर है, आचार और सदाचार में अंतर है, सदाचार और सच्चारित्र में अंतर है, दोनों एक नहीं है। सज्जन और सत्पुरुष में अंतर है। प्रत्येक प्राणी शोधन तो करता लेकिन संशोधन नहीं किया। शोधन के कारण नहीं, संशोधन के अभाव के कारण यह आत्मा संसार परिभ्रमण कर रही है। चींटी भी शोध करता है, राशन का, पेट भरने का साधन का कैसे लगता है, लेकिन अनादिकाल से हर व्यक्ति, छोटा बच्चा भी जानता है मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या उठाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। शोधन सब करते हैं लेकिन संशोधन कोई नहीं करता। आज यहाँ पर भी शोधन संशोधन होना है। जैसे ही राष्ट्रपति अथवा आने के बाद जैसे स्थान का निरीक्षण होता है, खाने बैठने की उठने की व्यवस्था की जाती है और भोजन का निरीक्षण किया जाता है, शोधन किया जाता है, संशोधन किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी लौकिक नहीं पारलौकिक सौधर्म परिवार, कुबेर कुमारियाँ आदि भी ये काम करती हैं। निश्चित बात है, याद रखना बंधुओं, ये आज पूर्वार्ध में शोधन का काम हुआ है, संशोधन का काम हो रहा है। बंधुओं, अब बीज का वपन होना है, उसके प्रतीक्षा हम सब लोग करेंगे। और पूर्व में भी संस्कार की आवश्यकता होती है और बाद में भी संस्कार की आवश्यकता होती है। आप लोग अपने जीवन को स्वच्छ बना के रखो, अपने मन को स्वच्छ बना के रखो, अपने आचारों को स्वच्छ बना के रखो, अपने विचारों को स्वच्छ बना के रखो, तभी तुम्हारा गर्भ कल्याणक बनाना सार्थक होगा। कब आपके लिए गुरुदेव का एक शब्द मिलेगा, गुरुदेव के एक शब्द के बीज से, वपन से तुम्हारे जीवन में क्रांति होगी, तुम्हारा कल्याण होगा, इसकी कल्पना तुम कर नहीं पाओगे। अपने मन को स्वच्छ रखना। यदि मन स्वच्छ नहीं रखोगे, यदि मिट्टी में मिल जाएगा तो वह उसका कोई कीमत नहीं है। उन विचारों को अपने सजो के रखना, हमेशा सम्यक दृष्टि अपने आचार विचार सोच और मानसिकता को स्वच्छ बना के रखता है, इसीलिए अपने जीवन को सार्थक कर लेता है। अपने जीवन को सार्थक करने के लिए और इन महापुरुषों के एक एक शब्द को अनुभवित और साधित और सदैव ये शब्दों को अपने जीवन में उतारने के लिए हमें अपने मन को पवित्र बना के रखने की आवश्यकता है। यदि तुम्हारा मन पवित्र नहीं रहेगा तो वह शब्द तुम्हारे लिए कार्यकारी नहीं होंगे। इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बंधुओं, भूत हमेशा भूत रहा है, उससे डर अब होता है। भूतकाल में हमने कहाँ कहाँ जन्म लिया, क्या क्या किया, उसको छोड़ दो। क्या क्या बना, कीड़े मकोड़े बने, क्या क्या नहीं बने, लेकिन अब तो उसको भूल जाओ। कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता, चोटी पर चढ़ता चला जाता है, वो बड़ काबड़ पगडंडी के सहारे से, यदि फिसलन है तो नहीं चढ़ सकता, उसके लिए कंकड़ों की आवश्यकता है। उस कंकड़ों की उपयोगिता को समझो, उस कंकड़ों की महत्व को समझो। प्रतिकूलता से भयभीत मत हो, प्रतिकूलता तुम्हारे ऊपर उठाने में कारण है। सुख सुविधा में रहोगे फिसल जाओगे। प्रतिकूल कांटे कंकड़ों के सहारे से पगडंड से पर्वत के चोटी पर जब चढ़ जाता है, के ऊपर जाकर के नीचे देखता है तो चक्कर आने लगता है, खाई लगती है। इसी प्रकार भूत हमेशा भूत रहा है, उससे डर अब होता है। वर्तमान में जो नित सोता वह तो निश्चित रोता है। भूत भाग्य को देख देख कर वर्तमान क्यों खोता है। वर्तमान से चिन्मय निश्चित वर्धमान भी होता है, वर्धमान भी होता है। आज जो ये समय मिला है गर्भ कल्याण का अवसर, अपने परिणामों को पवित्र बनाने का अवसर, तीन लोक में तैल का मचन तीर्थंकर प्रतिकृति का सेवा करने का अवसर, उसको समझने का अवसर और अपने जीवन को सार्थक करने का अवसर, इसको कभी गंवाना नहीं। ये संधि दोबारा कब आएगा, कब यहाँ पंचकल्याणक होंगे, करीब 100 साल बाद यहाँ हो रहा है। शेर के साथ बैठकर के भी शांति प्राप्त कर सकते हैं, सर्प के साथ बैठकर के भी शांति प्राप्त कर सकते हैं, शत्रु के साथ बैठकर के भी शांति प्राप्त कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, मनुष्य यदि चाहेगा तो अग्नि में बैठ करके भी शांति प्राप्त कर सकता है।
मैं जंगल में साधना करता हूँ, तपते हुए चट्टानों पर चला करके जा करके बैठ जाता हूँ जहाँ ये क्षण भी पैर रखना संभव नहीं है। और उस तपते हुए चट्टान पर बैठ करके भी एक क्षण में जहाँ पैर नहीं रख सकती वहां पर बैठ करके भी घंटों शांति का आनंद ले सकता हूँ। सोच की बात है, सोच को बदलने की बात है, मानसिकता को बदलने की बात है, सत्य को समझने की बात है, असत्य से ऊपर उठने की बात है। उपसर्ग को चला करके सामना करता है साधक। उस चट्टान को, तपती हुई चट्टान को साधक अपनी सोच और साधना के बल पर, सत्य के बल पर उस तपती हुई अग्नि के समान तपती हुई चट्टान को भी बदल करके बर्फ के डली के रूप में देख सकता है और एहसास कर सकता है। शांति के अनेक साधन है। तुम यहां बैठे हो, शांति प्राप्त कर सकते हो। यदि तुम असत्य के पीछे नहीं लगोगे तो तुम किसी घड़ी देखते रहोगे, किसी की साड़ी देखते रहोगे, किसी के आभूषण देखते रहोगे, किसी के राग द्वेष की कषाय की बातें करोगे, तुम यहां पर बैठ करके भी शांति नहीं प्राप्त कर सकते। सत्पुरुषों ने, महासतियों ने अग्नि में खड़े होकर के भी शांति को प्राप्त किया है। महासती सीता को देखो, शांति कहीं बाहर नहीं है कि वहां से ला करके उठा करके लाना है और उसको सेवन करना है। हे समाज के लोगों, हे संसारी प्राणियों, आप अपने वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में जीने वालों, वैज्ञानिकों ने अनेक सुविधाएं परोस दिया समस्या के समाधान के लिए, लेकिन सुविधा परोस करके समस्या खड़े किए संसारी प्राणी के सामने। सुविधा परोस करके उन्हें समस्या खड़े कर दी, उन साधनों को उपलब्ध करा दिया तुम्हें सुख और शांति दिलाने के लिए। उससे तुम सुख नहीं दुखी हो गए और शांति नहीं अशांत हो गए हैं। आप फ्रिज से उठा करके शीतल पेय पदार्थ को सेवन कर सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, लेकिन उस शीतल ठंडे पदार्थ को पीने खाने मात्र से तुम्हें शांति नहीं मिल सकती है। यदि ऐसा होता तो कितना आसान होता, शांति पाना कितना आसान होता। यदि शांति ऐसी बाहर मिलती, वहां डुबकी लगा करके आते तो कितना आसान होता। यदि कहीं बिकती होती तो खरीदना कितना आसान होता, बाहर से डालना होता तो कितना आसान होता। नहीं नहीं नहीं, शांति कहीं बाहर नहीं मिलती, बाहर से नहीं लाया जाता, बाहर से प्राप्त नहीं किया सकता। शांति हमारे अंदर है, शांति का महासागर हमारे अंदर लहरा रहा है। सिर्फ असत्य और अशांति के कारणों से बच करके सत्य में समाहित होने की आवश्यकता है, तुम्हें शांति मिल जाएगी। संत के पास आने के बाद शांति मिलती है। सत्य और शांति एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिना सत्य के शांति नहीं, बिना शांति के सत्य नहीं। सत्य को समझने के लिए शांत होना पड़ेगा, सहज होना पड़ेगा, और शांत होने के बाद ही तुम सत्य को समझ पाओगे, और सत्य को समझने के बाद ही तुम्हें शांति मिलेगी। अनंतकालीन आपाधापी को समाप्त करके कौन मेरा है, कौन तेरा है, कौन शरीर तुम्हारा, कौन सोना, कौन चांदी, कौन परिजन, कौन दुर्जन, कोई किसी का नहीं है। कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता, कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई किसी का बना नहीं सकता। निमित्त मात्र है। वो निमित्त भी इसलिए बने हैं, हमारे अंदर के कर्म का उदय है, इसलिए बने हैं। याद रखना, उन सबसे ऊपर उठ करके अमीरी, गरीबी, दुख, दर्द, तीव्र कर्म का उदय, अस्वस्थता आदि से ऊपर उठ करके तुम शांति प्राप्त करके अस्वस्थता को भी ठीक कर सकते हो, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक हो सकता। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा